हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेचर रेस्टोरेशन बिल के बारे में। तो यूरोपियन कमीशन ने एक लॉ प्रपोज किया है जिसके बेसिस पे नेचर को रिस्टोर करने की बात की जा रही है बाय द यूरोपियन कंट्रीज, ताकि जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस है उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो प्लैनेट है उसे कंट्रोल किया जाए ताकि उसको रिस्टोर किया जाए, जो कि एक बेटर इकोसिस्टम फॉर द पीपल टू लिव इन हम बना सके। ये यूरोपियन नेशंस चाहते हैं। साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का बिल होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि क्या ले डाउन कर रही है, बाइंडिंग टारगेट्स को ले डाउन कर रही है कि यानी कि किसी भी एक कंट्री को पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है बाय 2030 या 2050, तो वो उसी यूरोपियन कंट्री या यूरोपियन यूनियन की कंट्री के ऊपर बाइंडिंग होगा वो टारगेट। सो इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ लॉ। सो अब क्या की फाइंडिंग्स है या जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द यूरोपियन नेशंस अंडरस्टूड कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट 1993 में यूरोपियन नेशंस दे ऑल केम टुगेदर, आपस में मिलते हैं, साथ में जुड़ते हैं, कहते हैं एक हम यूनियन को बना लेते हैं। 1993 में फाइनली जो है यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है एंड maastricht ट्रीटी 28 कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज जो है वो साइन कर लेते हैं। प्रेजेंटली 27 कंट्रीज हैं, क्योंकि वी नो कि इंग्लैंड ने है अभी रिसेंटली जो है बैकआउट कर दिया है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो अब हमारे पास 7 ऑर्गन्स हैं, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, दैट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेंट्रल बैंक है, कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है। ये सारे ऑर्गन्स के बेसिस के ऊपर ये यूरोपियन यूनियन काम करता है। तो फर्दर मोर अब जो की फाइंडिंग्स है जिसके बेसिस पे इस बिल को पास या इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्स्टली अगर हम बात करें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो अभी बायोडाइवर्सिटी का डाटा आया है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जिसके अकॉर्डिंगली ये पाया गया कि 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी या जो हैबिटेट है वो पुअर कंडीशन में है। अब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम मेरीन इन्वायरमेंट को भी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सभी को इंक्लूड करके हम देख रहे हैं कि 80% ऑफ द हैबिटेट है दे आर इन द पुअर कंडीशन। एंड साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अब कोई चीज़ें नेचुरली हमें मिल रही हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन को अगर साफ करने के लिए एक नेचुरल मीडियम हमारे पास ट्रीज़ हैं, या अगर कोई भी ऐसा जो टेक्निक है जो नेचर ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रही है उसे किसी तरीके से रिस्टोर किया जाना चाहिए, उसे प्रिजर्व किया जाए। एंड साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग लेवल है जिसके अकॉर्डिंगली 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हम ले जाएं, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस के बेसिस पे। एंड इसके अलावा एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डेवलप किया जा सके ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं या जो फ्लड्स आ रहे हैं या फूड स्कैर्सिटी हो रही है, इस सबको किसी तरीके से वापस से रिस्टोर किया जा सके एंड फूड सिक्योरिटी हो एटलीस्ट लोगों को भी। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल के, वो ये प्रपोज कर रहा है कि इकोसिस्टम को सबसे पहले तो रिस्टोर किया जाए, हैबिटेट्स को रिस्टोर किया जाए, स्पीशीज को वापस से रिस्टोर किया जाए अक्रॉस यूरोपियन यूनियन के लैंड एंड सी एरियाज में। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिकवरी की जाए बायोडाइवर्सिटी की। साथ ही साथ अचीव करने हैं यूरोपियन यूनियन के हमारे क्लाइमेट मिटिगेशन के कुछ टेक्निक्स, कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उन्हें किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में फर्दर जो है उन्हें बचाया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, एंड क्लाइमेट अडेप्टिव या अडेप्टेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाए। और इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है अगर हम कहीं यूएन में भी दी जाती हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके एज अ होल, यानी कि जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में ही एक पार्ट है। सो एज अ रिजल्ट टारगेट्स जो हैं कुछ सेट कर दिए गए हैं इस लॉ के बेसिस पे, कि ये प्रपोज कर रहा है कि ओवर आर्किंग द रेस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ नेचर के अब 20% जो लैंड है एटलीस्ट 2030 तक, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, उसे रेस्टोर किया जा सके। 80% ऑफ द लैंड भी नो के खराब एरिया में है, पुअर कंडीशन में है, उसमें से जो 20% ऑफ द लैंड है 2030 तक उसका जो कंडीशन है एटलीस्ट वो ठीक हो जाए, 20% तक तो एटलीस्ट ठीक हो जाए 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली इकोसिस्टम जो है कंप्लीटली 2050 तक हम खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि टारगेट बाउंड है और ये टारगेट जो है दीज आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। तो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसको भी फर्दर जो है उसके बेसिस के ऊपर हम ये जो लॉ है उसे बना रहे हैं। तो हवा में फेंकने वाली बात नहीं हो रही है, एक्चुअली में एक सीरियस इनिशिएटिव लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसे वापस से रिस्टोर किया जाए। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें भी सी के जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। अर्बन इकोसिस्टम्स हैं कि एक जो हमारे पास शेयर है
अगर अर्बन एरियाज को हम कर रहे हैं डेवलप, सो उसी के बेसिस पे, उसी की प्रोपोर्शन में हमारे पास जो वहाँ पे ग्रीन कवर या फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए उसी हिसाब से डेवलप किया जाए। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में अगेन सॉइल की जब हम बात कर रहे हैं उसको रिस्टोर करें। मरीन इकोसिस्टम में अगेन वी नो के मरीन एरियाज में कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन फॉर द स्पीशीज इज रिक्वायर्ड, वाटर टेम्परेचर्स की बात हो रही है, सो उसे भी मेंटेन किया जाए। साथ साथ रिवर कनेक्टिविटी में भी सी की सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन सारे नेचुरल बैरियर्स को रिमूव किया जा सके ताकि जो 25,000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है रिवर्स की वो लोगों तक आम तरीके से पहुंचाई जा सके। सो दीज आर द टारगेट्स विच आर टू बी मेड बाय मैक्सिमम 2050। तब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है उन कंट्रीज़ को दे आर एक्सपेक्टेड कि विद इन द टर्म ऑफ 2 years कि जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है 2 साल के अंदर अंदर वो अपने टारगेट्स को डिलीवर करने के लिए लॉज को बना ले। साथ ही साथ ये मॉनिटरिंग का काम या जो रिपोर्टिंग का काम है ये यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी करेगी। फर्दर मोर जो ये अपना सारा का सारा डेटा है वो यूरोपियन कमीशन को देगी। कमीशन इस डेटा को फर्दर शेयर करेगी विद द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द यूरोपियन काउंसिल एज वेल, ताकि हमारा जो नेचर रेस्टोरेशन लॉ है उसे फाइनली एक्चुअली में इंप्लीमेंट किया जा सके बाय द यूरोपियन यूनियंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।